नमस्कार विद्यार्थीगण। हम 15 पाठ पढ़ रहे थे पीपल। इसी पाठ के अंतर्गत हमने पीपल के बारे में पढ़ा था। तो इसमें क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि पीपल का पेड़ है वो जंगल में खड़ा रहता है। यह अचल और अटल होता है और इसके ऊपरी भाग में यानी पीपल के ऊपर नीला आकाश होता है और पृथ्वी पर नदी और झीलें बहती रहती हैं। पीपल के पेड़ के पास में जामुन, तमाल, इमली और करील के वृक्ष होते हैं। करील क्या होते हैं? कांटेदार झाड़ियाँ। इनके पेड़ होते हैं। जल से ऊपर है मिरनाल। मिरनाल क्या होता है? मिरनाल होता है कमल, जो कोमल डंठल होता है ना, उसको मरनाल कहते हैं। फुनगी पर खिलता कमल लाल, और उसकी फुनगी पर लाल कमल खिलता रहता है। और जो मराल होते हैं, मराल कौन क्या होते हैं? बतख होते हैं। वो तीर तीर करते खेलते रहते हैं। और ऊंचे ऊंचे टिल्ले हैं ना, पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे टिल्ले हैं, वहाँ पर नदियाँ हैं वो झड़ती रहती हैं और फिर वो झड़ती झड़ती बूंद बूंद हो जाती हैं। और उसी जो झरने झड़ते हैं, जो पानी बहता रहता है, उसी पानी के पास पीपल का पेड़ खड़ा रहता है। जो नदी जो आवाज़ करती हैं कल कल की और छल छल की, वो सुनता रहता है। और पीपल के पेड़ हैं, उसके जो पत्ते हैं, पीपल के पेड़ के पत्ते, वो ढल 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 यानी वो जब हिलते हैं तो इस प्रकार की आवाज़ आती है, ढल 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 ढल, है ना। ऐसा लगता है जैसे वो पानी को कह रहे हैं कि तू ढलता ही रहे, बहता ही रहे। पीपल के पत्ते हैं वो गोल गोल होते हैं और हिलते हुए कुछ कहना चाहते हैं। कि क्या कहते हैं? कि पानी बहता उसको कहते हैं ढल 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 ढल। और जब कोई पक्षी पे उस पेड़ पर आ जाता है, कौन से पेड़ पर है? पीपल के पेड़ पर। तरु होता पेड़। और जब वो पंछी होता पक्षी, पक्षी जब उड़ करके पीपल के पेड़ पर आता है और पीपल के पेड़ पर जो फल लगते हैं उनको चुन चुन कर खाता है कि कौन सा फल खाना है। और जब पावस की फुहार पड़ती है उस पर, पावस क्या होता है? वर्षा होती है। जब वर्षा की फुहार उस पीपल के पेड़ पर पड़ती हैं तो पंछी के सितारे बजने लगते हैं। कहने तात्पर्य पक्षी हैं वो खुश हो जाते हैं जब वर्षा होती है ना। और पक्षी पीपल के पेड़ पर बैठे रहते हैं और जब वर्षा होती है तो पक्षियों को बहुत अच्छा लगता है। और वर्षा होने पर ही शीतल ब्यार होती है हवा, और वर्षा होने पर ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत ही शीतल होती है, अच्छी लगती है। और उसके बाद में जो कोमल पल्लव हैं, जो पत्ते हैं, वो हिल डुल करके सर सर मर मर इस प्रकार की सुंदर आवाजें गाते रहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे। लख लख सुन सुन विहवल बुलबुल। लख लख सुन सुन विहवल बुलबुल। विहवल होता है व्याकुल। कि इस प्रकार की जो ध्वनि है, लख लख की जो ध्वनि है, ये इस प्रकार आवाज़ सुन करके, ध्वनि सुन करके बुलबुल है वो व्याकुल हो जाती है। विह्वल क्या होता है? व्याकुल। तो लख लख सुन सुन करके जो बुलबुल है वो व्याकुल हो जाती है। ये जो ध्वनि सुनती है, लख लख की जो ध्वनि होती है, ये सुनकर बुलबुल व्याकुल हो जाती हैं। बुलबुल गाती रहती चह चह, सरिता गाती रहती बह बह। और बुलबुल है उसकी आवाज़ किस चहचहाती है ना। और सरिता, सरिता कहते हैं नदी को। सरिता किसको कहते हैं? नदी को। और नदी है वो गाती रहती बह बह। नदी का पानी है वो बहता रहता है। तो जैसे ही बुलबुल गाती रहती है वैसे ही नदी बहती रहती है। पत्ते हिलते रहते रह रहे। और फिर पत्ते होते हैं ना, वो हिलते ही रहते हैं। हवा चलती है तो हवा चलती है तब पत्ते तो हिलते ही हैं। जितने भी हैं इसमें कोटर, कोटर क्या होता है? आपने पेड़ में देखा होगा, पेड़ में पक्षी हैं
वो कुछ एक जगह बना लेते हैं, एक मोखरा कर लेते हैं उसमें रहने के लिए, उसको कहते हैं कोटर। तो जितने भी हैं इसमें कोटर, जितने भी पेड़ में जो कोटर किए हुए हैं सब पंछी गिलहरियों के घर। तो वहाँ उस कोटर में ही सारे पक्षियों के और गिलहरियों के घर होते हैं, है ना। गिलहरी होती है वो कोटर बना लेते हैं यानी घर बना लेती हैं, और उसी में ही सारे पक्षी रहते हैं, गिलहरियाँ रहती हैं। संध्या को, संध्या क्या होती है? सांझ होती है, शाम होती है ना, सांझ के समय जब दिन जाता ढल, संध्या के समय में दिन है वो ढलता है, सूरज चलते हैं अस्ताचल। अस्ताचल क्या होता है? अस्त होना, है ना। सूरज का अस्त होना कहलाता अस्ताचल। अस्ताचल का अर्थ हो गया अस्त होते हुए जाना, अस्ताचल। तो सूरज जब अस्त होता है उस समय संध्या हो जाती है। संध्या कब होती है? जब दिन ढल जाता है यानी सूरज है वो अस्त हो जाता है, तब संध्या हो जाती है। कर में समेटे किरणें उज्ज्वल, कर होते हैं हाथ, कर क्या होते हैं? हाथ। तो यहाँ पर हाथ शब्द से तात्पर्य क्या है? हाथ सबसे तात्पर्य है क्योंकि इसमें बताया है कर में समेटे किरणें उज्ज्वल, उज्ज्वल जो किरणें हैं वो समेट रहा है। कौन समेट रहा है? सूर्य समेटता है, किरणें तो सूर्य की होती हैं। तो यहाँ पर कर शब्द से तात्पर्य सूर्य से हो गया कि सूर्य है वो अपने किरणों को समेट लेता है। जब सूर्य अस्त होता है तो वह अपने किरणों को समेट लेता है। हो जाता है सुनसान लोग। अब जैसे ही दिन होता है तब तो क्या है, पक्षियों की आवाज़ भी सुनती है ना, पक्षी चहचहाते हैं। लेकिन जब रात हो जाती है तो सब क्या हो जाता है? सुनसान हो जाता है। लोक होता है संसार, लोक किसको कहते हैं? संसार, संसार का पर्यायवाची शब्द है लोक। और उस समय संसार है सूना हो जाता है। चल पड़ते घर, और सभी लोग अपने घरों की ओर जाते हैं, है ना। वे किसान है वो भी अपने घरों की ओर जाते हैं। तो पक्षी हैं उनके घर क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, तो वो भी अपने घरों की ओर चले जाते हैं क्योंकि पेड़ों पर पक्षी घोंसला बनाते हैं, है ना। पक्षियों के घर हैं वो क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, क्योंकि उसी पर वो घोंसला बनाते हैं। ऐसे में पक्षी भी घर पर चले पड़ते हैं। को चील कोक अंधियाली संध्या की विलोक। चील होते हैं, कोक होते हैं कोयल, है ना। तो चील भी काली होती है और कोयल भी क्या होती है? काली होती है ना। तो अंधियाली संध्या की, अंधियाली यानी उस समय संध्या में क्या छा जाता है? अंधियारा सा छाने लगता है। तो इस प्रकार विलोक, विलोक का अर्थ होता है देखना। विलोक का क्या अर्थ होता है? देखना। जब संध्या होती है तो उस संध्या को देखकर जो अंधेरा छा जाता है, अंधियाली का अंधेरा छा जाता है, तो चील और कोक भी काले ही होते हैं। तो चील और कोक के समान, चील और कोयल के समान जब काला अंधेरा छा जाता है तो उस काले अंधेरे को देखकर पड़ जाता है कोटर कोटर। तो सारे पक्षी उस कोटर में चले जाते हैं और वो सारा कोटर है वो भर जाता है। चील और कोयल के समान जब अंधेरा, क्योंकि चील भी काली होती है और कोयल भी काली होती है, तो उसके समान जब अंधेरा छा जाता है तो उस संध्या को देख करके पक्षी हैं वो अपने घरों में जाते हैं। उनके घर कौन से हैं? कोटर हैं। तो इस प्रकार वो अपने कोटर में चले जाते हैं और कोटर भर जाता है। बस जाते हैं पत्तों के घर, घर घर में आती नींद उतर। और इस प्रकार पत्तों के घर है ना, पत्तों के घर यानी पत्तों के घर किसको बताया है? पत्ते किस पर होंगे? पेड़ पर होंगे, है ना। पत्ते किस पर होंगे? पेड़ के। तो पत्तों के घर, पत्तों के घर मतलब है सारे पक्षी हैं वो डालों पर बैठने लगते हैं, कोटर में चले जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार वो सब बस जाते हैं। घर घर में आती नींद उतर, और सभी को अपने घरों में नींद है वो आने लगती है, यानी सभी अपने सोने लगते हैं, है ना। रात संध्या हो जाती है, रात हो जाती है, उसके बाद में सभी क्या करते हैं? सो जाते हैं। तो उसके लिए बताया है घर घर में आती नींद उतर के सभी सो जाते हैं।
निंद्रा में ही होता प्रभात, और नींद आती रहती है, उसके बाद में ही सोते सोते ही प्रभात हो जाता है। प्रभात क्या होता पता है क्या आपको? प्रभात होता है सूर्य उदय होने से पहले का जो समय होता है ना, वो कहलाता प्रभात। तो निंद्रा में ही यानी सोते सोते ही प्रभात हो जाता है, कट जाती है। इस तरह रातें फिर वही बात रे वही बात, और फिर रात है वो सोते सोते कट जाती है और प्रभातें हो जाता है। इस तरह रात फिर वही बात रे वही बात। इसका तात्पर्य है फिर अगले दिन भी वही होना है। सुबह हो गई, फिर संध्या होगी, फिर रात हो जाएगी। सुबह होगी, पक्षी बाहर निकलेंगे, व्यक्ति बाहर निकलेंगे, सभी बाहर निकलेंगे, चहचहाएंगे। फिर संध्या होगी, उसके बाद में संध्या होने पर सभी अपने घरों में आ जाएंगे, और रात होगी तो सारे सो जाएंगे। तो इस तरह ये दिनचर्या चलती ही जाएगी। इस तरह बताया है कि इस तरह रात फिर वही बात रे वही बात, कि फिर प्रभात हो गया, प्रभात होने पर फिर रात होगी, और रात होने पर सभी सो जाएंगे। इस वसुधा का यह वन्य प्रांत, वसुधा होता है पृथ्वी, मैंने बताया था वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पृथ्वी होता है। वसुधा का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, भूमि होता है। तो इस भूमि पर यह वन्य प्रांत, वन्य प्रांत यानी वन में रहने वाले जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, ये है दूर अक्रांत शांत। ये बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, बहुत ही अक्रांत हैं खड़े जहाँ पर साल बांस, और इसी पृथ्वी पर साल के पेड़ खड़े हैं, बांस के पेड़ खड़े हैं। चौपाए चरते नरम घास, चौपाए होते हैं चार पैरों के जानवर। चार पैरों के जानवर कौन से होते हैं? गाय है, भैंस है, बकरी है, ये चार पैरों वाले जानवर होते हैं। तो इनको बताया चौपाए चरते नरम घास। तो ये सारे क्या करते हैं? घास ही खाते हैं। बकरी है वो घास खाती है, गाय है वो क्या खाती है? घास ही खाती है। भैंस है वो भी क्या खाती है? घास खाती है। घोड़ा है वो भी क्या खाता है? घास ही खाता है ना। तो ये जो चौपाए होते हैं ये नरम घास खाते हैं, चरना। तो इनको चरना ही कहते हैं। ये जो घास खाते हैं ना, इसको कहते हैं चरना। तो ये चरते रहते हैं, तो ये नरम नरम घास है वो खाते रहते हैं। निर्झर, निर्झर क्या होते हैं? झरने। सरिता के आसपास, सरिता होती है नदी, नदी के आसपास है वो झरने होते हैं। रजनी, रजनी क्या होता है? रात्रि होता है, रात को कहते हैं रजनी। भर रो रो कर चकोर कर देता है। चकोर, चकोर पक्षी होता है ना। चकोर क्या होता है? एक पक्षी होता है जो रात को निकलता है ना। अन्य पक्षी तो क्या करते हैं? दिन में निकलते हैं। लेकिन चकोर जो पक्षी होता है ना, वो रात को निकलता है। तो वो रात को रोता रहता है। जब वो रात को बोलता है ना अपनी आवाज़ में, तो लोग क्या कहते हैं? चकोर है वो रो रहा है, उसको रोने वाला मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अन्य पक्षी तो दिन में निकलते हैं, लेकिन चकोर पक्षी है वो रात को निकलता है, और जो वो बोलता है ना, तो उसको कहते हैं कि ये तो रो रहा है। रजनी होता है रात, रजनी रात का पर्यायवाची शब्द है। तो रात को जब चकोर पक्षी है निकलता है तो वो रोता रहता है। रे रोज भर भोरे नाचा करते हैं जहाँ मोर, और मोर हैं वो भोर होने पर, भोर क्या होता है? प्रभाती होता है ना, सूर्योदय से पहले का समय होता है। तो वो रोजाना ही नाचा करते हैं। मोर हैं वो सुबह होने पर नाचते हैं जहाँ बलरी का बंधन, बंधन क्या है? जहाँ बलरी, बलरी का क्या अर्थ होता है? लता। वलरी का क्या अर्थ होता है? लता। तो लता होती है वो एक दूसरे में गुंथी हुई होती हैं, तो उसको बंधन बताया गया है कि है जहाँ लता का बंधन। तो वो बंधन क्या? वह तो आलिंगन, आलिंगन भी चेर आलिंगन। आलिंगन यानी जो लताएं होती हैं वो कहाँ पर लगाई जाती हैं? आंगन में लगाए जाते हैं, है ना। आंगन में लगाते हैं, क्यों? आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए।
लता है कहाँ पर लगाई जाती है? आंगन में लगाई जाती है, आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए। तो वो आंगन की जो शोभा है ना, वो लंबे समय तक शोभा बढ़ाने वाली होती हैं। आंगन की शोभा कब बढ़ेगी? जब हम वहाँ पर लता लगाएंगे। लता है वो हरी भरी रहेंगी, तो उससे वो आंगन है वो लंबे समय तक सुंदर दिखाई देने वाला होता है। बुझती पथिकों की जहाँ प्यास। पथिक कौन होते हैं? राहगीर होते हैं, रास्ते जानने वाले, रास्ते पर चलने वाले। पथ यानी क्या होता है? रास्ता होता है। और पथिक कौन हो गया? रास्ते पर चलने वाला। तो जो राहगीर होता है उसकी प्यास बुझती है। किससे बुझती है? पानी से तो बुझती है। निंद्रा लग जाती अनायास। अनायास का अर्थ होता है अचानक। अनायास का क्या अर्थ होता है? अचानक। निंद्रा, निंद्रा क्या होती है? नींद। निंद्रा क्या होती है? नींद। और पथिक होते हैं जो राहगीर हैं, चलते रहते हैं, तो उसकी प्यास है पानी से बुझती है। और पानी कहाँ से मिलता है? नदी से मिलता है। निंद्रा लग जाती है और अनायास अचानक ही उसको नींद आ जाती है। तो नींद आने लगती है तो वो क्या करता है? पेड़ की छाया के नीचे सोता है। जब राहगीर चलता रहता है तो हर कहीं तो सो नहीं सकता, तो वो छाया देकर सोएगा। और छाया किसकी मिलेगी? पेड़ की मिलेगी। तो वहीं पीपल के पेड़ के नीचे वह सो जाता है और प्यास लगती है। उसी पेड़ के नीचे नदी बहती रहती है, जिससे पानी पीकर के वह अपनी प्यास बुझाता है। यानी राहगीर है जो चलने वाला होता है, वो पानी पीकर के उसी पीपल के पेड़ के नीचे नींद लेकर सो जाता है वही सदा इसका निवास। तो निवास होता है घर। वही राहगीर का सदा ही घर कौन सा रहा है? पेड़ ही तो रहा है। कौन सा पेड़? पीपल का पेड़। कि पीपल के पेड़ के नीचे उसका निवास स्थान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसी पीपल के पेड़ के नीचे नदी बहती रहती है और ये पीपल का पेड़ है छाया भी देता है। तो इस कारण से राहगीर का ये सदा ही निवास स्थान रहा है। तो ये समझ में आया होगा आपके। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि बुलबुल है वो व्याकुल होती हुई लख लख की आवाज़ सुनती है। और बुलबुल जब गाती रहती है तो वैसे नदी है वो भी बहती रहती है। पत्ते हिलते रहते हैं। और जितने भी पेड़ में, पीपल के पेड़ में जितने भी कोटर हैं, उनमें सारे पक्षी और गिलोरियों के घरे बने हुए हैं। संध्या हो जाती है और संध्या को जब दिन ढल जाता है उस तो संध्या कब होती है और दिन ढलता तो क्या होता है? सूरज है वो अस्त होता है। जब संध्या होती है, दिन ढलता जाता है, उस समय सूरज भी अस्त होता है। और सूरज अस्त होते हुए क्या करता है? अपनी जो उज्जवल किरणें हैं उनको समेट लेता है। और जब सूरज अस्त होता है उस समय क्या होता है? सारा संसार है सूना हो जाता है। सभी पक्षी हैं, व्यक्ति हैं, पशु हैं, सभी अपने घर को चले पड़ते हैं। चील और कोह की तरह अंधियारा छा जाता है। और उस संध्या को देखकर सारे पक्षी कोटर में चले जाते हैं। और कोटर में जाने पर सारा कोटर है वो भरे जाता है। किससे भर जाता है? पक्षियों से। बस जाते हैं पत्तों के घर, है ना। सारे ही पक्षी हैं वो उस पेड़ पर चले जाते हैं। और इस प्रकार पत्तों को भी जहाँ जगह नहीं मिलती, कोटर तो भर गया, अब कहाँ पर रहेंगे? तो ऐसे वो डाली पर बैठेंगे। तो इससे वो अपनों पत्तों को अपना घर बनाने लगते हैं। क्योंकि पक्षी जब बैठते हैं तो पीपल के पत्ते बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, है ना। तो वो उनको आसानी से घेर लेते हैं। ऐसे में घर घर में सभी सो जाते हैं, आराम से सोते हैं, है ना, घर में। और जब वो सोते हैं तो सोते सोते ही दिन उग जाता है, यानी प्रभात हो जाते हैं। यानी वो सारी रात है वो कटे जाती है। फिर दूसरे दिन भी वही होता है, वही प्रभात का होना, वही संध्या का होना और फिर वही रात का होना। दूसरे दिन भी यही दिनचर्या चलती है। तो इसी पृथ्वी पर ये जो वन्य प्रांत है ये अक्रांत और शांत है। इसी पृथ्वी पर
साल और बांस के वृक्ष भी खड़े रहते हैं। पीपल के पेड़ भी होते हैं तो वही अन्य वृक्ष भी इस पृथ्वी पर होते हैं। और चौपाई यानी चार पैरों वाले जो जानवर होते हैं, जिनमें गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, घोड़े होते हैं, है ना। चौपाई वाले जानवर वो इसमें नरम नरम घासें चरते हैं। और जो नदी होती है तो नदी के आसपास है वो पानी बहता रहता है। और जब रात होती है तो एक चकोर नाम का पक्षी है, वो पूरी रात को घूमता रहता है। वो बोलता तो उसको आवाज़ को कहते हैं कि ये तो रो रहा है ना। रजनी होता रात, तो रात को चकोर पक्षी है वो घूमता रहता है, रोता रहता है। तो इस प्रकार से पूरी रात को ये चकोर पक्षी है, ये पूरी रात घूमता रहता है, विचरण करता है। जब सुबह होती है, जब भोर होती है, उस समय मोर हैं वो भी नाचते हैं। सुबह होने पर मोर नाचने लगते हैं। और जहाँ लता के बंधन की बात करते हैं तो बंधन क्या है? वह तो आलिंगन है, यानी उस लता से आंगन है वो सुंदर लगने लगता है। और आलिंगन भी चिर आलिंगन, यानी कि लताओं से आंगन है वो हरा भरा तो दिखाई देता है, इसके अलावा वह सुंदर भी लगता है। और इसी पीपल के पेड़ के पास जो नदी बहती है, यदि कोई राहगीर इधर से जा रहा होता है और उसको प्यास लगती है तो भी इस नदी का पानी पीकर के अपनी प्यास बुझाता है। और जब उसको नींद आने लगती है तो फिर वही व्यक्ति इस पीपल की छाया के नीचे सो जाता है। तो राहगीर का जो निवास स्थान है वो क्या है? पीपल का पेड़ ही है। इसी पीपल के पेड़ के नीचे राहगीर है वो आराम से सो जाता है ना। तो ये अपना हो गया 15 पाठ पूरा। और इसके जो कवि हैं वो कौन है? गोपाल सिंह नेपाली हैं। गोपाल सिंह जो नेपाल से हैं, है ना। तो ये पाठ आपके समझ में आया होगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और समझना। धन्यवाद।